हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक इमेज स्लाइडर को बना सकते हैं। इमेज स्लाइडर क्या होता है, देखो यहाँ पर से आप लोगों को दिखा रहा है। एक इमेज स्लाइडर यहाँ पर से मैंने लगाया ऑटो, जो कि ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद इमेज को जो है स्लाइड करके दूसरी इमेज को लेकर आ जाता है। ये आपने मूवीज वगैरह के एप्स में देखे होंगे, नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह में होता है कि ऊपर जो मूवीज होती है, एक मूवी दिखाती है हम लोग को कुछ सेकंड के लिए, एंड देन उसका जो पेम्पलेट है वो ऐसे स्लाइड होता है, एंड दूसरा जो मूवी है वो आ जाता है हम लोग को। तो ये हम लोग कैसे बना सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। प्लस हम लोग जो स्लाइडर है वो मैनुअली वाला कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम लोग जब चाहे उसको ऐसे स्लाइड करें, एंड जो इमेज चाहिए, जो मूवी का अगर स्लाइडर बना रहे हैं या गेम्स का स्लाइडर बना रहे हैं, तो जो गेम हम लोग को चाहिए वो ऐसे स्लाइड करके हम लोग उसको जो है सिलेक्ट कर सके। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज की सारी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक नई फाइल को ले लोगे, एंड नई फाइल के अंदर आप लोग जो है डिजाइन फाइल को सिलेक्ट कर लोगे। तो फाइल ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से जो ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ है इसको आप लोग रीनेम करके लिख दोगे इमेज स्लाइडर। तो यहाँ पर से इमेज स्लाइडर लिख देता हूँ मैं। आप लोग जो भी फाइल में करते हो आपको ऊपर लिखना होता है टाइटल में, तो हम लोग ने इसलिए इमेज स्लाइडर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को चाहिए टोटल 4 इमेजेस, जिसको हम लोग स्लाइड करके दिखाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से सिंपली प्लगइन में जाके अनस्प्लैश पे चले जाएंगे, ताकि हम लोग अनस्प्लैश से जो है इमेजेस ले सके। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी जा सकते हो राइट क्लिक करके, और यहाँ पर ऊपर रिसोर्सेज में जाके भी आप लोग प्लगइन्स में अनस्प्लैश को ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ पर भी अनस्प्लैश आ जाता है। तो अनस्प्लैश ओपन होने के बाद आप लोग क्या करना है, अनस्प्लैश ओपन हो चुका है। अब आप लोग को टोटल 4 इमेजेस चाहिए, तो आप लोग सर्च करके भी इमेज ले सकते हो जैसे भी आपको चाहिए, एडिटोरियल से भी ले सकते हो, एंड प्रीसेट से डायरेक्टली आपको जो टाइप की इमेजेस चाहिए, जैसे एनिमल की चाहिए, नेचर की चाहिए, जैसी भी इमेजेस चाहिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, उस पर एक टैप करना है। तो अभी हम लोग नेचर की इमेजेस जो है वो ले लेते हैं। तो सिंपली उस पर टैप करना है आपको, बैकग्राउंड में जो इमेज है वो आ जाएगी, एंड उसके बाद जब इमेज एक आ जाएगी तब आपको वापस से टैप करना है जिससे दूसरी इमेज है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को 4 इमेजेस लेना है, तो 4 बार टैप करना पड़ेगा। ऊपर से देखो एक इमेज आ गई है, वापस से टैप करता हूँ। तो ऐसे ही करके मैं 4 इमेजेस ले लेता हूँ, आप लोग भी ले लो। तो यहाँ पर से हम लोग ने 4 की जगह थोड़ी ज्यादा इमेजेस ले ली है, क्योंकि जो हम लोग ने इमेजेस लिए थे उसके अंदर कोई कोई इमेजेस पे देखो अनस्प्लैश जो है उसका वो आ जाता था, नाम आ जाता था। तो ये इमेज हम लोग यूज तो कर सकते हैं, बट वो इतना दिख क्या आएगा बोल के हम लोग ने ज्यादा इमेज ले लिए। तो जो जो इमेजेस पे अनस्प्लैश का नाम आया था हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। तो देखो टोटल हमारी जो 4 इमेजेस है वो आ चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है, इनको पहले तो इक्वल साइजेस का कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक को सिलेक्ट करेंगे एंड बाकियों को उसके साइज का कर देंगे। तो मेरे को इसका जो साइज है वो सही लग रहा है, 1920 1280। तो हम लोग बाकी का भी वही कर देंगे, 1920, इसको हम लोग 1280 कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ पर से इसका भी साइज सही है। इसका साइज देखो, जो विद है वो बराबर है, हाइट कम है, तो हम लोग इसकी हाइट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखते हैं, एंड इसको जो है हम लोग ऐसे बड़ा कर देंगे। ठीक है, हम लोग की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि इमेज खराब ना हो, इमेज बड़ी हो जाए बस। ओके, तो हम लोग ने सारों को एक साइज का कर दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसको एक के आगे एक रखना है, और इनको बराबर से अलाइन करके इक्वली स्पेसिंग कर देनी है इनकी। तो अलाइन टू टॉप कर देंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टूल से हम लोग जो इनकी स्पेसिंग है वो बराबर से इक्वल कर देंगे। तो थोड़ा सा दूर करते हैं इसको। देखो यहाँ पर से इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन टूल आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो जो सारी इमेजेस है वो इक्वली स्पेसिंग में आ जाएगी। देखो अब हम लोग इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये क्यों करें वो हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसकी जो स्पेसिंग है अब सारों की इक्वल हो गई है, तो हम लोग इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे थोड़ी सी। हम लोग कितनी रखेंगे, इसकी 80 की स्पेसिंग हम लोग यहाँ पर से रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग को इसका कॉर्नर रेडियस बढ़ाना है, तो बढ़ाते हैं जितना हम लोग को सही लगे उतने उसके हिसाब से। ओके, तो 80 का कॉर्नर रेडियस मेरे को सही लग रहा है, तो 80 का कॉर्नर रेडियस भी मैंने रख दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को इन चारों को सिलेक्ट करना है और इनका एक फ्रेम बना देना है। तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इसका एक फ्रेम बना देते हैं, फ्रेम सिलेक्शन देखो। ठीक है, अब ये जो फ्रेम है इसको हम लोग को छोटा करना है, और इसको छोटा करके हम लोग को एक इमेज के साइज का कर देना है। ठीक है, ये इमेज का जो साइज है हम लोग को फ्रेम का साइज भी उतना ही कर देना है। देखो 1920 हो गया, 1280, फ्रेम का साइज भी उतना हो गया। अब हम लोग फ्रेम में क्लिप कंटेंट को ऑन कर देंगे, तो जो आगे की इमेजेस है वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फ्रेम 1। अब हम लोग को क्या करना है, इसको ही डुप्लीकेट करना है 4 बार आगे। तो यहाँ पर से मैं 4 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये 4 बार डुप्लीकेट कर दिए। अब सिंपल हम लोग को ये करना है कि इसके अंदर जो इमेजेस है, चारों इमेजेस, इनको सिलेक्ट करना है, और बस ऐसे शिफ्ट प्रेस करके ऐसे इनको एक एक करके एक एक बार आगे लेके आ जाना है। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट इमेज ऊपर थी, इसके अंदर सेकंड इमेज होगी। तो ऐसे ही करके अभी हम लोग को सारी इमेजेस को लगा देना है। ठीक है, तो मैं भी कर देता हूँ, आप लोग भी कर दो। यहाँ पर से फ्रेम के हिसाब से आप लोग ऐसे फ्रेम पे होवर कर सकते हो,
तो आपको दिखेगी फ्रेम की लाइन, एंड उस हिसाब से आप लोग जो है अलाइनमेंट कर सकते हो बराबर से। ओके, तो यही करना था हम लोग को, चारों को स्लाइड करना था। स्लाइड कैसे करना है एक और बार मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, फ्रेम के अंदर जाना है। फ्रेम के अंदर चारों इमेजेस होगी, आपको यहाँ पर लेयर्स में दिख जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट में पैनल पे देखो लेयर्स में दिख रहा है। आपको चारों इमेजेस को शिफ्ट प्रेस करके ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। जब इनको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर से ऐसे ब्लू ब्लू बॉक्स जो है वो आ जाएगा सबसे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को इसको मूव करा के चारों को एक एक बार आगे रखना है, ठीक है। फर्स्ट इमेज इसमें आगे रहेगी, सेकंड में सेकंड इमेज ऊपर रहेगी, थर्ड में थर्ड इमेज रहेगी, एंड फोर्थ में फोर्थ इमेज। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका एक कंपोनेंट सेट बना देना है। यहाँ पर से सबको सिलेक्ट कर लोगे आप लोग, एंड इसके बाद इसका कंपोनेंट सेट बनाओगे। डायरेक्टली कंपोनेंट मत बना देना, आपको इसके ड्रॉप डाउन एरो पे जाना है, एंड यहाँ पर से क्रिएट कंपोनेंट सेट जो है इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर से एक सेट बन जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, कंपोनेंट लिखा हुआ है, इसको रीनेम करके लिख देंगे हम लोग स्लाइडर ऑटो, क्योंकि ये जो हम लोग बना रहे हैं ये ऑटोमेटिक वाला बना रहे हैं। इसके अंदर हम लोग को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जो है कुछ सेकंड्स बाद जो इमेज है अपने आप स्लाइड होके दूसरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सेकंड वाला बनाने वाले होंगे ना, जो सेकंड वाला है जिसमें हम लोग को टैप करना पड़ेगा, उसके अंदर भी हम लोग को यही सारे स्टेप करने हैं। तो हम लोग इसको एक डुप्लीकेट करके रख लेते हैं, यानी कि एक जो है ऑटो रहेगा एंड एक जो है ये मैनुअल रहेगा। इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तब ये मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से डुप्लीकेट करके बस हम लोग रख लेते हैं, ताकि हम लोग के पास दो कंपोनेंट सेट हो, सेकंड टाइम हम लोग को रिटर्न ना बनाना पड़े। अब हम लोग देख लेते हैं ऑटो कैसे बनाना है एंड मैनुअल कैसे बनाना है। तो ऑटो बनाने के लिए इसके अंदर कोई भी एरो वैरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके अंदर हम लोग एरो जो है वो नहीं डालते हैं। हम लोग को जाना है सिंपल प्रोटोटाइप पे, एंड ये वाली फर्स्ट वाली इमेज को सेकंड वाली इमेज से जो है कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर प्लस वाला आइकन है, इसको लेके जाओ सेकंड इमेज से कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, ऑन क्लिक है तो हम लोग को क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, ये करना है ना। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर डिले जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑन क्लिक पे जाके आफ्टर डिले को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड होएगा। अब हम लोग यहाँ पर से देखो दिखा रहा है 800 mAh, तो इसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर, एंड यहाँ पर से जो है हम लोग कर देंगे इसको 1000 mAh, क्योंकि हम लोग को इतना 800 मिली सेकेंड नहीं चाहिए, हम लोग को 1000 मिली सेकेंड चाहिए। इसके बाद इंस्टेंट है तो इसको स्मार्ट एनिमेट कर दो, जिससे एनिमेट होके जो है दूसरा पेज आएगा। एंड ईज आउट को हम लोग कर देंगे जेंटल। ईज आउट को जेंटल कर दोगे तो देखो ऐसे जो है मूवमेंट होगी बराबर से, जो एक इमेज है स्लाइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर से 800 mAh है, तो 800 mAh को हम लोग कर देते हैं 500 mAh, क्योंकि जेंटली हम लोग को इतना 500 मिली सेकेंड चाहिए, ठीक है, मूव करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग को बाकी सब में भी यही करना है। तो एक और बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बाकी दोनों में भी वही कर देंगे। ऑन क्लिक को कर देना आप लोग को आफ्टर डिले, और इसका डिले होगा 100 mAh का, मतलब 1000 मिली सेकेंड ये वेट करेगा, उसके बाद सेकेंड जो इमेज है वो आ जाएगी। जेंटल करेंगे, और 500 mAh इसलिए ताकि इसको स्लाइड होने में सिर्फ 500 मिली सेकेंड्स लगे, ठीक है। 500 मिली सेकेंड्स में ये स्लाइड हो जाए। अब बाकी दोनों में भी यही कर देते हैं, ओके। तो हम लोग का जो ऑटो वाला है वो बन के रेडी हो चुका है। इसका एक प्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक फ्रेम ले लो, यहाँ पर से रैंडमली कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो कितने भी साइज का, और एसेट में चले जाओ। एसेट में आपको ये वाला स्लाइडर जो है वो मिल जाएगा, स्लाइडर देखो ऑटो। इसको आप लोग यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, एंड इसका आप लोग प्रीव्यू देख सकते हो यहाँ पर से। तो इसका प्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो जो हमारा स्लाइडर है वो एकदम बराबर से काम कर रहा है, 1000 मिली सेकेंड रुक रहा है एंड देन मूव हो रहा है। आपको ज्यादा सेकंड रखना है आप ज्यादा रख सकते हो, मूव करने में आपको जल्दी जल्दी मूव कराना है इमेजेस को, या फिर आप लोग अगर कोई वीडियो वगैरह मूवीज वगैरह का ऐसा वो बना रहे हो, तो उसको अगर आपको जल्दी मूव कराना है तो 500 मिली सेकेंड्स को आप लोग और कम कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा जो ऑटोमेटिक था वो तो बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैनुअल कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं हमारे फाइल में, एंड इसके अंदर जो स्लाइडर मैनुअल था उसके अंदर हम लोग चले जाते हैं। अब हम लोग क्या होगा, जो मूव कराना है उसके लिए हम लोग को एरो की जरूरत पड़ेगी। तो एरो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर से, पेन टूल से आप लोग को एक डॉट करना है, एंड देन उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके ऐसे नीचे आके एक और डॉट बना देना है। देन और नीचे आएंगे, एंड यहाँ पर से एक रेड लाइन आती है, देखो जब ये इसके बराबर नीचे आ जाता है तो आप लोग शिफ्ट प्रेस करके एकदम बराबर रेड लाइन पे नीचे बना दो। तो एक ये बराबर से एरो जो है वो बन जाएगा। अब इसका साइज आप लोग बढ़ा सकते हो, तो इसका साइज हम लोग बढ़ाते हैं अपने हिसाब से। ओके, इतना साइज सही लग रहा है। इसके कॉर्नर जो है वो राउंड कर देते हैं हम लोग। ओके, इसके कॉर्नर भी राउंड हो चुके हैं। अब हम लोग बराबर से इनको इमेज के हिसाब से लगाएंगे। तो इमेजेस जो है वो डार्क में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइट में लगाएंगे, यानी कि इसका शेड जो है वो व्हाइट रख देंगे, जिससे ये दिख के है एरो। और हम लोग कर देंगे इसको सेंटर में अलाइन, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ही डुप्लीकेट करके यहाँ पर भी लेकर आ जाएंगे। तो ये इस फ्रेम से देखो कितने डिस्टेंस पे, 74.5। इसको डुप्लीकेट करो, आगे लेके आओ। डुप्लीकेट का शॉर्टकट है कंट्रोल डी,
इसके बाद इसको अपोजिट साइड हम लोग को फ्लिप कर देना है। तो इस पे राइट क्लिक करो एंड इस पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ पर से ऑप्शन होगा, इसको फ्लिप कर दो एंड इसको लेके आ जाओ राइट में। अब राइट से इसका डिस्टेंस देखते हैं हम लोग कितना है, देखो 104.5 है, तो हम लोग को 74.5 करना है। ओके, अब बराबर हो चुका है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साथ में सिलेक्ट करेंगे एंड इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर करके यहाँ पर आगे जो है बाकी के फ्रेम्स है उसके अंदर लगा देंगे। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं, आगे के फ्रेम में लेके जाते हैं। ओके, बराबर आ गया। अब इसके बाद इसको वापस से डुप्लीकेट करेंगे, आगे के फ्रेम में लेके जाएंगे। ओके, बराबर से आ गया। तो इसी को एक और बार डुप्लीकेट करो एंड आगे के फ्रेम में लेके चले जाओ। डन। अब हम लोग को क्या करना है, इन एरोस को जो है वो कनेक्ट करना है। यानी कि इस एरो पे क्लिक करूं अगर मैं, तो मैं इस फ्रेम पे आ जाऊं, फिर इस एरो पे क्लिक करूं तो मैं इस फ्रेम पे आ जाऊं, वो करना है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रोटोटाइप में जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज से इमेज को कनेक्ट नहीं करेंगे, एरो से इमेज को कनेक्ट करेंगे। तो इस एरो से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग को ऑन क्लिक रखना है, तो ऑन क्लिक ही रहने दो। बाकी सारी जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहेगी, बस यहाँ पर से जो है ऑन क्लिक रहेगा। ठीक है। और इसके आगे वाला जो लेफ्ट हैंड एरो है, इससे वापस से ये इमेज आ जाएगी, तो इससे इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है। तो यही करना है आप लोग को बस, कि ये वाले एरो को आगे वाली इमेज से कनेक्ट करना है, आगे वाली इमेज के पिछले एरो को ये वाली इमेज से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग सारी इमेजेस को कनेक्ट करते रहेंगे, जिससे एक लूप बन जाएगा कि हर एरो पे क्लिक करने पे हर एक इमेज आएगी, कोई भी इमेज ऐसी नहीं रहेगी जो छूट जाएगी। ठीक है। ऐसे हम लोग सारे इमेजेस को एरो से कनेक्ट कर देते हैं एंड जो लास्ट वाला एरो होगा वो हमारी जो है फर्स्ट वाली इमेज पे कनेक्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट वाली इमेज का जो पिछला वाला एरो होगा वो इस लास्ट वाली इमेज से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का जो ये वाला भी स्लाइडर था वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर भी वही कर सकते हैं कि इसको हम लोग एसेट से हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड इसके लिए भी एक फ्रेम बना देते हैं यहाँ पर से, और इस फ्रेम के अंदर इसको रख देते हैं, सेंटर में अलाइन कर देते हैं एंड अब देखते हैं हम लोग इसका प्रीव्यू। तो देखो ये हमारा प्रेजेंटेशन है। हम लोग क्या करेंगे, इसके एरो पे क्लिक करके देखेंगे कि मूव कर रहा है कि नहीं। तो देखो जैसे हम लोग को चाहिए था बराबर इमेज स्लाइडर एकदम वैसे ही बन के रेडी हो चुका है। हम लोग ने लूप भी लगा दिया इसके अंदर। तो जो लास्ट इमेज है उसके बाद ये जो है वापस से फर्स्ट इमेज पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आप लोग और भी नई नई चीजें ऐड कर सकते हो जिससे ये और अच्छा लगे। जैसे कि आप लोग ये कर सकते हो कि आप इसके नीचे 4 डॉट्स डाल दो, और जो फर्स्ट इमेज होगी उसके अंदर फर्स्ट डॉट बड़ा होगा, बाकी सब छोटे। सेकंड वाली में सेकंड बड़ा होगा, बाकी सब छोटे। थर्ड वाली में थर्ड बड़ा होगा, बाकी सब छोटे। एंड फोर्थ वाली में फोर्थ बड़ा होगा और बाकी सारे छोटे। इसकी झलक दिखा दूंगा कि वो करने से क्या होगा, तो आप लोगों को समझेगा। तो देखो कुछ ऐसा हम लोग का जो प्रेजेंटेशन है वो दिखने वाला है। हम लोग आगे करेंगे तो जो सेकंड वाला डॉट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला एंड वापस से फर्स्ट वाला। अब हम लोग इसको वैसे भी कर सकते हैं कि डॉट पे क्लिक करने के बाद भी जो इमेज है वो मूव हो, तो उसके लिए भी आप लोग सेम प्रोटाइप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने का बस यही मकसद था कि आप लोग एक ही चीज में अलग अलग टाइप के एनिमेशन कर सकते हो स्लाइडिंग के लिए एंड अलग अलग चीजें उसमें ऐड कर सकते हो, जिससे वो और जो है ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। तो होपफुली आप लोगों को स्लाइडर समझा होगा, इमेज स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। आप लोग इसको वेबसाइट वगैरह में भी यूज कर सकते हो, ऑटो स्लाइडर रखना अगर आपको, या फिर अगर आप लोग कोई नेटफ्लिक्स टाइप के वगैरह के ऐप बना रहे हो एंड उसके अंदर आपको ऐसे रखना है मैनुअल वाला, तो आप लोग वो भी रख सकते हो। ठीक है। तो होपफुली आप लोग को वीडियो समझी होगी। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।